जय हिंद। मैं हूं इब्राहिम। आप देखेंगे कि जिस तरह से अजय साल्वे जो शाखा प्रमुख है शिवसेना के शिंदे गुट के, इन्होंने कई वक्त से लोगों को लेकर के जाने का काम कर रहे हैं जो लोग को पैरालाइज हो चुका है। क्योंकि आज के वक्त में आप देखेंगे कि पैरालाइज की जो बीमारी है ये कहीं ना कहीं बहुत तेजी से फैलते जा रही है। एक वक्त था कि पैरालाइज के बहुत ही कम पेशेंट होते थे जो हमें देखने तक नहीं मिलते थे, पर आज आप देखेंगे एक गली छोड़ने के बाद दूसरी गली में आपको पैरालाइज का पेशेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उसके इलाज भी दुर्लभ होते जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टरों के पास में सिर्फ और सिर्फ उनको फिजिकली थेरेपी देने के लिए है, कुछ शौक देने के लिए है, जिसमें उनके खर्चे उनके घर बेचने पड़ जाते हैं। वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे अजय साल्वे जी हैं, एक विरार की तरफ में वजेश्वरी गांव है, वहीं पर लेकर के जाने का काम लोगों को अपने जेब के खर्चे से कर रहे हैं। वो शाखा प्रमुख है। राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता होना कैसा चाहिए ये कहीं ना कहीं आज हमें मालूम पड़ता है। और हमें समझना चाहिए कि जो लोग आज के वक्त में राजनीति धर्म की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें राजनीति ऐसी करनी चाहिए जिससे समाज का उन लोगों का फायदा हो जिन लोगों के दिलों से ये चीज निकलती हो कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा नेता चाहिए। आप लोगों की राय अजय साल्वे पे क्या है, जो लोगों को वो रास्ता बता रहे हैं जहां से उनका घर उनका जिस्म दोनों ही सेफ रहता है? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। आइए जानते हैं अजय साल्वे जी से और उन लोगों से जिन लोगों ने वहां पे जाके अपना इलाज करवाया। से आप कई हमने पिछली न्यूज में भी देखा और उसके बाद हम भी आपके साथ में गए, लोगों को लेकर के अपने खर्चे से जाना और जाकर के वहां पर उनका इलाज करवाना, आखिरकार आप ऐसा क्यों करते हो और ऐसा करके मिलेगा क्या? पहले तो मैं आपको सबको जय महाराष्ट्र बोलूंगा। हमारे लाडले मंत्री आमदार प्रताप सरनाईक साहब, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और हमारे विधानसभा प्रमुख सचिन मांजरेकर साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उनका सबका स्टेटमेंट ऐसा होता है हर मीटिंग में कि लोगों के घर घर जाओ, जिनकी तकलीफें है वो दूर करो और तकलीफें दूर करने के बाद उनको रास्ता बताओ जहां पर कुछ चीजों में तकलीफ है। तो हमें ऐसे दिखा मुझे कि घर घर जाने के बाद मुझे कि इनको ऐसा, ठीक है उनके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं, उनके घर पे लेके जाने वाले कुछ लोग नहीं है, तो मैं उस मदद के लिए मैं हमेशा पहुंच जाता हूँ वहां पर। आपको कैसे वो ठिकाना मालूम पड़ा जहां पर लोगों का सही इलाज होता है, वो भी सबसे कम में? एक्चुअली बहुत साल पहले मुझे भी तकलीफ हुआ था। आज से 4-5 साल पहले जब मुझे तकलीफ हुआ बैक साइड में, नस साइड में हुई थी, तभी तो ताबड़तोब में ऑर्बिट में गया था क्योंकि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तभी स्पेशलिस्ट माना जाता था ऑर्बिट को। तो वहां पर जाने पर एमआरआई निकाला तो मेरी नस साइड में थी, तो वो लोग ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं वो कम उम्र के लिए डर गया था। तो डर गए, उसके बाद में जब आप यहाँ पर गए तो क्या यहाँ जाने से आपको फायदा हुआ? बहुत ज्यादा। तो ऑर्बिट का उस वक्त खर्चा कितना होगा? 1,20,000 तक बोले थे। और यहाँ पर आपने कितना खर्चा किया? 500 रुपया, 500। तो यानी 500 रुपया जो है इस ऑर्बिट जो हाईवे का सबसे माना जाना हॉस्पिटल है, वो कहीं ना कहीं 500 रुपया उस पर भारी पड़ गया। यस। तो जितने लोगों को आप अभी तक लेकर के गए हो, कम से कम कितने लोगों को लेके गए और कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है? उसमें कम से कम 60-70 लोग को लेके गया मैं, और सभी लोग को ताबड़तोब रिजल्ट मिला उसमें। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे जिन लोगों को आज के वक्त में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, हम सभी डॉक्टर की बात नहीं करते, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो उन्हें बेवकूफ बना करके अपना जेबा भरने का काम करते हैं? वो तो 100% आपकी न्यूज तो हमेशा दिखाती है कि कौन किधर क्या गलत करता है और आपको हर चीज की खबर होती है। तो कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जरूर कि जो लोग ऐसे लोगों के साथ में खेलते हैं, उनको डराते हैं, उनको इंजेक्शन कुछ देते हैं कि आप ज्यादा सीरियस हो गए, डर के लोग घर दार गिरवी रख के ऐसे लोग इलाज करने जाते हैं, फिर वो लोग बाद में कुछ इलाज हो नहीं पाता, उनको बोलते हैं कि दूसरी जगह देखो। तो क्या वो बाबा जो है कुछ दुआ ताबीज करते हैं या फिर कुछ हाथों से कुछ करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कोई वो बाबा नहीं है। उनको एक साईं बाबा का ऐसा, वो सिर्फ साईं बाबा का नाम लेते हैं। उनके हाथों में बहुत ताकत है, वो एक रुमाल लेकर नस पकड़ते हैं और उससे वो नस को हिलाते हैं। मैं सभी को ये बोलूंगा कि वो जो विरार को लगकर जो वज्रेश्वरी गांव के आगे अडाने गांव, वहां पर जरूर उनसे, जो महाराज है, उसको महाराज भी बोलते हैं, हम तो दादा बोलते हैं, मोरेश्वर पाटिल नाम है उनका, उनके पास जाके आपका जो भी तकलीफ है वो सब सीधा कर लो, सही हो जाता है वहां पर जाकर। आप शाखा प्रमुख हैं, शाखा प्रमुख का रोल किसी को दवा खाने पहुंचाने का मैं जल्दी देखा नहीं है हमने। आप लोगों को दवा खाने पहुंचाने से लेकर के कुछ केसेस के अंदर में उनके साथ में कदम से कदम मिला करके खड़े होना, ये राजनीति आपने सीखी कहाँ से? मुझे तो हमारे आमदार प्रताप सरनाईक साहब के नेतृत्व में काम करते हुए हमें सब सब चीजों का ज्ञान मिल जाता है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं प्रेरणा आपको प्रताप सरनाईक जी से मिली है? यस, यस।
मला आता दुसरींदा अनुभव आला की हे होणार बरे, असं मला वाटतं. माझ्या मनाला विश्वासाने सांगते मी की हे होणार बरे. आणि अजयने आणलंय त्याच्यामुळे आम्हाला आता भरपूर लोकांचं मी उदाहरणं बघितले तिथे येऊन माझ्या डोळ्याने, की मी बघते लोकांना की भरपूर बरे होत आहेत, कव्हर होत आहेत. तर यांना पण म्हणजे मुवमेंट थोडी थोडी आता होते. तर तुम्ही बाहेर बाहेरच्या हॉस्पिटलला जाऊन भरपूर ठिकाणी मी जाऊन आली, भरपूर ठिकाणी फिरून आली. म्हणजे इकडचा ऍड्रेस तुम्हाला दाखवला कोणी? मला इकडचा ॲड्रेस अजयने दाखवला आणि अजयच्या माध्यमातनं हे बरे होतील हे मला आता विश्वास बसतोय. म्हणजे म्हणून इकडे ट्रीटमेंट चांगलं होतं. हो, हो. ट्रीटमेंट चांगली होते आणि गुरुजी करतायत ते एक लोकसेवा पण आहे. आणि ज्यांना अजून मी तर म्हणते भरपूर लोकांना जर वाटत असेल की यावं इकडं तर अजयशी संपर्क पण करायला पाहिजे. आणि आम्ही स्वतः पण सांगू की आमच्या अनुभवात म्हणजे आमच्या साहेबांना आता भरपूर बरं वाटतंय. आणि तुम्ही तर बघितलंच असणार आहे स्वतः पण की मूव्हमेंट होते आता त्यांची. मी दत्तात्रय गव्हाले. मी 1-1.5 वर्षापासून आजारी पॅरालिसिसचा पेशंट असल्यामुळं मी 80 ते 70% ठीक आहे आणि तरी पण मला तकलीफ होते. तेव्हा मी गावठणमध्ये जेव्हा झाडांचे व्हेरिफिकेशन करायला गेलो तेव्हा तिकडे साळवी साहेब भेटले मला. त्यांनी सांगितलं गव्हाले साहेब तुम्हाला मी गव्हाले साहेब तुम्हाला मी एका ठिकाणी घेऊन जाईल, तिकडे तुम्ही ठीक होणार. तर त्यांचा विश्वास आणि माझा विश्वास आहे. विश्वासावर मी त्यांच्यासोबत आलो आणि आज मला जे ट्रीटमेंट मिळाली ती मला तरी वाटते या पहिले कधी मिळाली नाही. आणि ह्या ट्रीटमेंटमुळे मी बरा होईल अशी माझी 100% गॅरंटी आहे. आणि साळवे साहेब शिवसेना शाखा प्रमुख तसेच ते समाज कार्यकर्ते खूप जास्त आहेत. म्हणजे तुमचं असं म्हणणं आहे का समाजकार्य जास्त आहे आणि राजनीती कमी आहे? राजकारण 20% आहे तर समाजकार्य 80% आहे त्यांचं. आणि त्यांचे जास्त समाजकार्याला महत्त्व असल्यामुळं त्यांच्याकडे समाज अधिक गोडीने अधिक अपेक्षेने बघतो. म्हणजे जे तुम्ही इकडे आले इकडे ट्रीटमेंट कसं आहे? ट्रीटमेंट चांगलं आहे म्हणून तर मी बोललो का मी इथे 100% बरा होऊ शकतो लवकरात लवकर. असा विश्वास आहे? हा विश्वास आहे आणि त्यांच्या विश्वासाने मी आलो आणि आज मी माझा विश्वास तुम्हाला सांगून दाखवतो. काय नव्हतं बाबा तुम्हाला? मला गाडीवरला टर्न मारताना गाडीवरती लोड आला, डबल सीट होतो. त्याच्यामुळे गाडी आडवी झाली, ती मी पकडून ठेवली. पकडून ठेवली, हात असा आडवा झाला ना, त्याच्यामुळे खांद्यावर लोड आला, खांद्याचा खोबळा सटकला. मग आता आता इथे आलो. हे आयुर्वेदिक आहेत, मालिश वगैरे चांगली करतात, हाडांची मालिश करतात, तुटलेल्या हाडाला औषध पण देतात, सगळं करतात. ते चांगलं काम करतात आणि रिजनेबल मध्ये काम सगळं होते आणि चांगलं काम होते त्यांच्याकडनं. किती वर्ष यांचे जवळजवळ 25 वर्ष झाले. यांच्या वडिलांपासून हे काम सुरू आहे. म्हणजे असं वडील जाऊन आता ते मुलं करतात, मुलगा करतो, पण ते पण फार व्यवस्थित त्यांच्या वडिलांकडून शिकवून घेतलंय त्यांनी. व्यवस्थित मालिश वगैरे करतात, छान एकदम मस्त. इकडे लोक जास्त येतात. हे मालाड पासून जवळजवळ जास्त लोक येतात इकडे. मुंबईतून पण येतात काही लोक, विरार वसईतून सतत येतातच. तुम्ही इकडे आलेले आहे आणि इकडचा ट्रीटमेंट आणि इकडे तुम्हाला कुठून आले? आम्ही इथे ट्रीटमेंटला दुसरा हप्ता आहे माझा. मी एक वेळेस येऊन गेले, हा सेकंड टाइम आहे. आणि आम्हाला आणण्यात ते अजय साळवी त्यांनी आणले आणि इकडे आमची ट्रीटमेंट चालू आहे. आम्हाला आराम पण आहे तेव्हा. म्हणजे तुमचा विश्वास आहे की इकडे काम हो 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 होणार आहे. आराम झालाय आम्हाला ऍक्च्युली. घेऊन कोणी आले तुम्हाला? अजय साळवी हे बघा. ते राजनीतिक दलाचा माणूस आहे का? हो. समाजसेवा करताय, पण आमच्यासाठी तर समाजसेवक आहे.